हे बुद्धदेव, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा और अपने भक्तों का उद्धार करो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, बुधवार का व्रत करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इसी कारण आज के दिन, बुधवार के दिन, बुद्ध देवता के निमित्त पूजा, व्रत कथा का श्रवण करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। धनार्थी को धन, नौकरी की आकांक्षा रखने वालों को नौकरी, व्यापारी को व्यापार में लाभ मिलता है। किसानों को खेती से 4 गुना अधिक पैदावार होती है। बाग, बगीचा, वाहन, कुंवारे व्यक्ति को गुणी, सुंदर पत्नी, कन्या को सुयोग्य पति तथा निसंतान को गुणी और धर्मपरायण संतान की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इनका अनादर करते हैं तो बुद्ध देवता के रुष्ट हो जाने पर मनुष्य को अनेक पीड़ाएं होती हैं। इन सभी उपद्रव के समाधान के लिए बुद्ध देवता की पूजा प्रत्येक बुधवार के दिन करनी चाहिए। उनकी कथा को बीच में ही त्याग कर अन्य कार्य करने नहीं चाहिए, इससे उन्हें दोष लगता है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुनिए, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध देव की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। एक बार महर्षि वशिष्ठ राजा मांधाता के दरबार में पहुँचे। सूचना मिलने पर राजा ने द्वार पर आकर महर्षि का स्वागत किया। तत्पश्चात सभा में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संपूर्ण प्रजा कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गारोहण करे। वशिष्ठ जी ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परोपकार की बात नहीं सोचता, केवल अपना ही लाभ देखता है। इसके लिए मैं तुमसे एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिसके करने से प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज निमि महाराज ने इस व्रत को किया था। महाराज निमि के वंशज मिथिला देश जनकपुर में राज्य करते थे। महाराज निमि आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी विद्या के गर्व में आकर एक बार बुद्ध देवता की पूजा का उपहास किया, जिसके फलस्वरूप बुद्ध देव ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराज निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने विचार किया, अब हमारे शेष परिजन भी शत्रु द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः अच्छा यही होगा कि हम सब चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वे वन में भूख प्यास से तड़पते रहे। किसी प्रकार वे भटकते हुए उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने और आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख नहीं देखा गया। उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सके। रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की वही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से
ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना भी चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों में आंसू छलक आए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर बुध देवता का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बतला दी। ब्राह्मण के कथनानुसार वे तीनों बुध देवता का व्रत, आराधना और कथा करने लगे। बुध देवता के व्रत और उनकी कथा सुनने से बुध देवता निमि रानी और राजकुमार पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। बुध देवता के प्रभाव से मिथिला नगरी में विप्लव हो गया। लोगों ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनी जा पहुँचे। वहाँ से वे लोग राजकुमार को अपने देश ले गए और उसी राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दे दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 गुप्त द्वार थे। धर्मराज ने उन द्वारों को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश बाहर गए हुए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। वह द्वार राजमहल से नरक की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा कि वहाँ पर अनेक अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी तेल के गरम कड़ाहे में उबाली जा रही है। प्रिय भक्तों, अपनी आयु पूर्ण करने के बाद राजकुमारी की माता का देहांत हो गया था। अब मरने के बाद वे नरक में चली गई थी। यही सब राजकुमारी ने देखा। इस दृश्य से उसकी व्यग्रता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाज़ों को खोलकर देखा और सभी जगहों में अपनी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपनी माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बतलाया, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुराकर तुम लोगों को खिलाया है और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब लोग बुध देवता का व्रत करो तो तुम्हारी माता का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथन अनुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक बुध देवता का व्रत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर खीर और मालपुए का भोग बुध देवता को अर्पित करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 5-5 गाय एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण की मुद्राएं दी। नगर भर में धूमधाम के साथ बुध देवता का प्रसाद वितरित किया गया। व्रत के प्रभाव से बुध देवता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला राज के वंश में बहुत दिनों तक अक्षय बना रहेगा तथा उसकी माता नरक की यातना से छूटकर विमान द्वारा स्वर्गारोहण करेगी। उसी समय मांगलिक ध्वनि के बीच स्वर्ग से विमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमि की रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से सभी लोग
देश भर में बुद्ध देवता का व्रत करने लगे। राजा मानधाता से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम भी अपनी संपूर्ण प्रजा से इस व्रत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में श्री वृद्धि होगी। व्रती को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार मानधाता के राज्य में घर घर में बुद्ध देवता का व्रत एवं पूजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप राजा को सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो प्राणी इस मंगलदायक व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बुधवार की दूसरी कथा के अनुसार किसी गांव में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक बार अपनी ससुराल में गया। वहां वह कई दिनों तक सम्मान पूर्वक रहने के बाद एक दिन अपने ससुर से बोला, पिताजी, आप मेरी पत्नी की विदाई कर दें। अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। उत्तर में ससुर ने उससे कहा, आज बुधवार का दिन है। मेरे यहाँ बुधवार के दिन कन्या की विदाई नहीं की जाती, अतः तुम किसी दूसरे दिन चले जाना। ससुर द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी मधुसूदन विदाई के लिए आग्रह करने लगा। मधुसूदन के हट करने पर उसके ससुर ने अपनी कन्या को मधुसूदन के साथ विदा कर दिया। घर से थोड़ी दूर जाने पर मधुसूदन की पत्नी को प्यास लगी। मधुसूदन जल की खोज में पत्नी को अकेला छोड़कर कुछ दूर निकल गया। मधुसूदन की अनुपस्थिति में उसके वाहन पर मधुसूदन नाम का एक हमशक्ल दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। जब मधुसूदन लौटकर वापस आया तो वहां दूसरे मधुसूदन को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। अंत में साहस करके पहले मधुसूदन ने दूसरे मधुसूदन से क्रोधपूर्वक पूछा, तुम मेरे रथ में क्यों बैठे हो? दूसरे मधुसूदन ने कहा, यह स्त्री मेरी है, अतः मैं ही इस रथ पर बैठने का अधिकारी हूँ। पहले मधुसूदन ने उसकी बात का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह मेरी स्त्री है, मैं इसे अपनी ससुराल से विदा कराकर घर लेकर जा रहा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, परंतु समस्या का समाधान ना हो सका। मधुसूदन की पत्नी भी अब दुविधा में पड़ गई। इस बात की सूचना राजा को मिली। राजा ने सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल की ओर भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण करके सिपाहियों ने पहले वाले मधुसूदन को दोषी जानकर गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदन मन में बहुत दुखी होकर भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, मधुसूदन, तेरे ससुर द्वारा मना करने पर भी तू बुधवार के दिन अपनी ससुराल से अपनी पत्नी की विदाई कराकर ले जा रहा है, इसीलिए तुझे इसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम बुद्ध देवता से क्षमा याचना करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। आकाशवाणी के अनुसार पहले वाले मधुसूदन ने बुद्ध देवता की पूजा करके उनसे क्षमा याचना की। बुद्ध देवता प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप उसे बंधन से मुक्त कर दिया गया। भगवान बुद्ध देव वहीं अंतर ध्यान हो गए। मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौटकर आकर उसने प्रत्येक बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा करने का नियम बना लिया और प्रत्येक सप्ताह अपनी पत्नी सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना करने लगा। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन जो प्राणी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे बुधवार के दिन कहीं आने जाने का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। उसकी यात्रा मंगलमय होती है। तो बोलिए बुद्ध देवता की जय। जय हो बुद्ध देवता, जय हो गुरु बृहस्पति के लाल। जय बुद्ध देव। अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें बल, बुद्धि, पराक्रम तथा विद्या देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप उस कथा को सुनिए जिसके अनुसार भगवान श्री गणेश को विवाह में सबसे पहले
उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु श्री गणेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों सहित विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि श्री गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी उनको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में श्री गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से वहां भेज दी और मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा कि वे श्री गणेश को लेकर आएं। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु का कार्य जैसे सिद्ध किया वैसा कार्य सबका सिद्ध करना।
बोलो गजानन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। तो आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कथा। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुनिए, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें, इससे भगवान का अपमान होता है। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। एक बार श्री गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चले आ रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। श्री गणेश जी लगातार घूम रहे थे। एक बुढ़िया माई थी जो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माई बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन फिर भी वह अपने घर में से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना चालू कर दिया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को न्योता दे दो। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग इस पर हंस रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने को दाने नहीं हैं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ। खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया माई के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। क्योंकि बहू बुढ़िया माई से अलग रहा करती थी, उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर का एक छींटा नीचे गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया माई वापस अपने घर आई तो उन्होंने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया।
जब सारा गांव जी भर के खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीले में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। बुढ़िया माई ने बड़ पीपल आकड़ का वृक्ष भी लगवाया और उसे सींचने भी लगी। प्रिय भक्तों, उस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मन्नतें मांगने के लिए आने जाने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। प्रिय भक्तों, इस कथा कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया माई पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना। बोलिए गणपति भगवान की जय। तो ये थी आज की कथा। कथा आपको कैसे लगी, आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।